नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र भैया आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के लिए हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासें चल रही हैं। या किस सब्जेक्ट की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासें शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता है कि कल हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास हो चुकी है और आज हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। तो मैं आपको बताऊं, कल हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। इस टॉपिक को हमने क्लियर करा था। कल हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था की क्या क्वालिटी होती है। उसी टॉपिक में हमारी कुछ अर्थव्यवस्थाएं रह गई थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कल, जो हमने कल कौन से टॉपिक पढ़े थे, हमने पढ़े थे भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम पढ़ चुके थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ चुके थे। दूसरी पढ़ चुके थे साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो इसी क्रम में जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था आती है इस स्ट्रक्चर के अनुसार, वो आती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्या इसकी क्वालिटी होती है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी है जब समय की बात है 1947 के समथिंग। हम कब की बात करें? 1947 के समथिंग की बात करें, क्योंकि कुछ चीजें इकोनॉमिक्स में ऐसी है जो हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी। अब यह 1947 के समथिंग की बात है। उस समय क्या हुआ था? हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में। क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था। अब भारत स्वतंत्र होने के साथ ही, जैसा आपको पता है कि 1947 से पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे। एक 1918 से लेकर के कितने भैया? इसी से पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे। विश्व युद्ध पहला कब हुआ था? पहला हुआ था भैया 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा हुआ था भैया 1939 से लेकर 1914। इस समय में कितने हुए? दो विश्व युद्ध हुए। तो मतलब धीरे धीरे चलते चलते ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और रशिया, ये दो देश ऐसे थे, अमेरिका व रशिया, वर्तमान में रूस। अब ये दो देश ऐसे थे जो एक ही पार्टी से लड़े थे, मतलब एकजुट होकर के लड़े थे दोनों देश। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये किसमें थे? ये विजित राष्ट्रों में थे। किसमें भैया? ये विजित राष्ट्रों में रहे थे। विजयी राष्ट्र थे दोनों। अब तुम बता भैया, अमेरिका रशिया दोनों विजित राष्ट्र थे। इसके बाद क्या हुआ? दुनिया जो थी ना, विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध होने के बाद में दुनिया लगातार दो खेमों की तरफ बढ़ती जा रही थी। मतलब एक गुट किसका था? देखो, विश्व युद्ध होने तक तो कौन से थे? अमेरिका व रशिया किस पार्टी में थे? एक ही पार्टी में थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दुनिया दो खेमों में बढ़ती चली गई। पहले खेमे को हमने कहा था तो पहला गुट था, उसका नाम था अमेरिका गुट। क्या नाम था भैया? अमेरिका। जो पहला गुट था उसमें, वो था अमेरिकी गुट। पहला गुट था उसमें अमेरिकी। जो दूसरा गुट उसमें बना वो था हमारा सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस। अब ये दोनों देश क्या कर रहे थे? मतलब वर्ल्ड वॉर तो इन दोनों ने एक ही तरफ से एकजुट होकर के लड़ा था, जर्मनी को हराया था एकजुट होकर के। लेकिन युद्ध जीतने के बाद में इन दोनों के मध्य एक नीतियों का, मतलब एक तो युद्ध होता है देखिए जैसे मिसाइल वगैरह से अटैक करना, एक होता है नीतियों का युद्ध, मतलब किस देश की नीति अधिक ज्यादा प्रचलित होंगी। तो ये अमेरिका जो था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी भैया? इनकी अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी। कैसे लोग थे? ये पूंजीवादी लोग थे। और ये रशिया वाले लोग थे, ये थे भैया साम्यवादी। क्यों थे साम्यवादी? क्योंकि 1917 में साम्यवादी लोग थे। सोवियत संघ वाले कैसे थे? साम्यवादी थे। क्योंकि 1917 की बात है भाई, कब की? 1917 की। मैंने तो बताया था 1917 में लेनिन ने, किसने? लेनिन ने जारशाही का
शासन नष्ट करके रशिया में किसकी उत्पत्ति करी थी? यहाँ पर साम्यवादी क्रांति की उत्पत्ति करी थी। मतलब अमीरों से संपत्ति छीन करके गरीबों में संपत्ति बांटने वाली परंपरा क्या कहते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो ये लोग कहते थे, ये साम्यवादी थे रशिया वाले। तो मैंने तो बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पहले पढ़ चुके हैं। इसके पूंजीवादी के वो कौन थे? एडम स्मिथ महोदय थे। साम्यवादी के कौन थे भैया? इसके थे लेनिन। अब आप मुझे कहोगे भैया ये आप हमें हिस्ट्री वाली बातें क्यों बता रहे हो? ये जबकि क्लास किसकी है? क्लास तो इकोनॉमिक्स की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ चीज ऐसी होती है जिनको हमें रिलेट करके पढ़ना होता है, उन्हें याद करने में आसानी मिलती है ना। नोट पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम के लिए किताबों में लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। अब हुआ क्या, ये साम्यवादी लोग थे रशिया वाले और ये पूंजीवादी लोग थे। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष होना शुरू हो गया नीतियों का। रशिया वालों ने कहा कि भाई अधिक से अधिक लोग यदि मेरे संपर्क में रहेंगे, मतलब अधिक से अधिक देश यदि मेरे संपर्क में रहेंगे तो दुनिया के ऊपर किसका राज कायम होगा? सोवियत संघ का। वहीं पर अमेरिका वालों ने सोचा कि भाई यदि अधिक से अधिक लोग किसकी बातों को मानेंगे, मतलब इसके परिवार की तरफ जुड़ेंगे, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, तो दुनिया के ऊपर किस व्यवस्था का राज होगा? अमेरिका का राज होगा। तो उनके मध्य काफी संघर्ष रहा। इसी दौरान 1947 में मैंने तुम्हें बताया था, 1947 में अपना भारत स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ कौन? भारत। 1947 में स्वतंत्र हुआ भारत। अब भैया भारत के सामने क्या थी? भारत के सामने थी चुनौतियां कि यार इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में से हम किस अर्थव्यवस्था को अपनाएं जो कि हमारे देश में विकास में सहयोगी रहे। तो वहीं पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे भैया? पीएम कौन थे हमारे? प्रथम नेहरू जी और उनके मंत्रिमंडल की सूझबूझ से इन लोगों ने कहा कि भाई ना तो हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें गुट बना के नहीं रहना। क्या नहीं रहना? हमें किसी एक गुट में नहीं रहना। हमें इनका भी सहयोग चाहिए और इनका भी सहयोग चाहिए। ना तो हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे और ना हम जाएंगे अमेरिका के गुट में। तो भैया भारत के ऊपर प्रेशर बना। तो आप बताइए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप लोग अपनाओगे? इन लोगों ने कहा, भारतीय जो नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि ना तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे और ना अपनाएंगे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था को। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे जो इन दोनों के सहयोग से बनी हो। क्या बनी हो? इन दोनों के सहयोग से बनी हो। उन्होंने कहा भैया ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? नेहरू जी ने कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म कहां से हुआ है? यहाँ पे तो भैया पूंजीवादी प्लस साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिक्स करके तो कौन सी अर्थव्यवस्था का जन्म होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अमेरिका की, साम्यवादी रशिया वाली। और भैया किस देश की अपनाई है? ये भैया भारत। अब आप देखोगे भैया भारत में जितने देश टूटकर बने, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन लोगों की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? उन लोगों की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो किसकी नीति पर चलते हैं? भारत की नीति पर ही वो लोग चलते हैं कि जैसे बड़े भैया चलेंगे कि छोटे भाई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां से जन्म हुआ उसका? पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के यदि एक जगह मिक्स कर दें तो क्या होगा भैया? वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता। अब आपको समझ में आया मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां से उत्पत्ति हुई? अब पढ़ेंगे भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या। हालांकि यदि आप देखें एक बात थ्योरी के रूप में तो आप इसे करके जाएंगे, देखना होती क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने तो बताया भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिक्स रूप होती है। अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी लिखेंगे यह है, मतलब इस तरह से लिखेंगे, इसमें पूंजीवादी व साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के
दोनों अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, दोनों अर्थव्यवस्था के गुण होते हैं। मतलब यदि हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें उत्पादन की जिम्मेदारी किन लोगों की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। यहाँ पर किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वहीं पर यदि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस साम्यवादी अर्थव्यवस्था में किसकी होती है, सरकार की होती है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या निकला हमें कि उत्पादन की टोटल जिम्मेदारी किसकी होगी, उत्पादन की जिम्मेदारी होगी कि भैया कुछ तो उत्पादन करे प्राइवेट सेक्टर और कुछ करेगा सरकारी सेक्टर। तो उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हुआ, तो भैया आप कहेंगे कि भैया उत्पादन के साधनों पर तो डेफिनेशन के अनुसार लिखेंगे, उत्पादन के साधनों पर तो डेफिनेशन के अनुसार पूंजीपति और भैया सरकार दोनों का अधिकार है। उत्पादन की जिम्मेदारी, उत्पादन की जिम्मेदारी निजी व सरकारी दोनों सेक्टर की होती है। निजी व सरकारी दोनों सेक्टर की होती है। अब देखिए यहीं पर निजी और सरकारी दोनों सेक्टर की थी। और क्या खासियत है इस अर्थव्यवस्था की, इस अर्थव्यवस्था की खासियत है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी सेक्टर दोनों सहयोग से काम करते हैं। आप हमें बताएं भैया ऐसी अर्थव्यवस्था किस देश की है जिसमें कौन भैया, निजी और सरकारी दोनों सेक्टर काम करते हो। आप कहोगे भैया भारत में जो कौन भैया, भारत में रिलायंस, जियो, अडानी वगैरह ये सब कहाँ है, ये सब प्राइवेट सेक्टर है। जबकि इंडियन रेलवे सरकारी सेक्टर है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकारी हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेट भी हैं। मतलब भारत में तो भैया दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था भारत की, तो लिखेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। एग्जाम्पल साम्यवादी अर्थव्यवस्था के देश, सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से भैया, जैसा पाकिस्तान आ जाएगा, और कौन सा आएगा भैया, बांग्लादेश, भारत, मिस्र, ये कौन से भैया, ये साम्यवादी सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे वो क्या होगा देखना, अब तक हमने कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली। आप कहोगे भैया हमने पढ़ लिया कौन सी, पूंजीवादी पढ़ ली, हमने पढ़ी साम्यवादी, और कौन सी पढ़ी नंबर 3 पर हमने पढ़ लिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने कंप्लीट कर ली। बची कौन सी, अब बची अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर हम उसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे, बंद और खुली अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर विकसित, अविकसित, विकासशील, ये वाली अर्थव्यवस्थाएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था।
अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी? आप मुझे बताएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की मैंने अपनी अर्थव्यवस्था बताई थी। आपको भैया तुमने दो अर्थव्यवस्था बताई अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। पहली कौन सी थी? पहली थी खुली बंद अर्थव्यवस्था लिखनी। पहली वाली कौन सी थी भैया? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी थी? खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। अब देखेंगे भैया बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है और खुली अर्थव्यवस्था कौन सी है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बंद अर्थव्यवस्था। तो लिखेंगे इसमें हेडिंग डाल करके। अब जैसा कि इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है बंद, क्या छुपा इसकी डेफिनेशन में? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात में निर्यात नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात में निर्यात नहीं होता क्या कहलाती हैं? वो अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। अब आप देखो भैया हमें तो यही नहीं पता कि आयात निर्यात क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो भैया हमें तो यही नहीं पता कि आयात निर्यात क्या होता है। तो लिखेंगे इसमें आयात में हेडिंग डाल करके सबसे पहले लिखेंगे। हालांकि चलो मैं आपको बताऊंगा अभी आयात निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब क्या होगा? इसमें शब्द आ रहा आ। क्या शब्द आ रहा है इसमें? आ मतलब आना। क्या लिखना है इसमें? आयात। आयात एक शब्द होता है जैसे हमें विदेश से कुछ सामान मंगाना है। क्या है? विदेशों से कुछ सामान मंगाना है तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? आयात। यदि हमें अपने यहाँ से कुछ सामान बेचना है विदेश को तो उसे क्या कहेंगे हम? निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? निर्यात कहेंगे। क्या कहता है? विदेशों से सामान मंगाना, विदेशों से सामान खरीदना। इस तरह से लिखेंगे सामान खरीदना। वहीं पर यदि बात करें निर्यात की तो निर्यात क्या होता है भैया? विदेशों को सामान बेचना, विदेशों को सामान बेचना। क्या होता है? विदेशों को सामान बेचना कहलाता है निर्यात और विदेशों से सामान मंगाना कहलाता है आयात। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता ना भैया निर्यात होता। तो क्या होती है हमारी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, यानी बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। क्लोज इकोनॉमी। अब देखो भैया कोई व्यवस्था ऐसी है ना तो उसमें कोई सामान मंगा रहा ना उसमें सामान ले जा रहा, तो आप कहोगे भैया ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है? मैंने कहा भैया ऐसी अर्थव्यवस्था होती है आत्मनिर्भर। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है? आत्मनिर्भर। पूरे विश्व से एक तरफा कटी हुई अर्थव्यवस्था। पूरे विश्व में कहीं पर कुछ होता रहो, कहीं पर युद्ध हो, कहीं पर महामारी फैले, कुछ भी हो, उनकी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके यहाँ जो सामान अब बिक रहा है उसी रेट में बाद में बिकेगा। अब देखो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, आप कहोगे भैया भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ, क्या भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी है? मैंने कहा भाई तुम एक बात देखो, हमारी अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों होगी? क्योंकि हम तो सामान मंगाते भी हैं, सामान बेचते भी हैं। हम तो तेल मंगाते हैं विदेशों से, जितने भी खाड़ी देश है वहां से तेल मंगाते हैं, रशिया से तेल मंगाते हैं। तो सामान मंगाते हैं, अपने यहाँ से खाने पीने के सामान निर्यात करते हैं, हथियार निर्यात करते हैं, बहुत सारा सामान हम निर्यात करते हैं। तो क्या हम क्लोज्ड इकोनॉमी हुए? भैया आप बिल्कुल सही कह रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी तो हम नहीं होंगे। तो हम कैसी अर्थव्यवस्था है? हम तो खुली अर्थव्यवस्था है जो कि बाद में आएगी। तो लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है भैया? ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है।
ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, बंद अर्थव्यवस्था पर युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन यदि उस देश में ना हो, यदि उस देश में ना हो का असर नहीं होता, लिखेंगे आदि का असर नहीं होता। अब मैं आपसे बात करूँ भैया, बंद अर्थव्यवस्था में बता किस तरह आत्मनिर्भर होती है, ना किसी से कुछ सामान मंगाएंगे ना किसी को कुछ बेचेंगे, तो पूरे विश्व में कहीं पे युद्ध हो, कहीं पे भूखमरी हो, कहीं पे महामारी हो, उनके ऊपर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ना। उनके यहाँ तो यदि दाल 50 रुपए किलो बिक रही है तो 50 रुपए किलो बिकेगी, क्योंकि अपने यहाँ पर उगाते हैं, अपना ही खाते हैं, किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महामारी का उनके यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि महामारी जैसे क्या हुआ था कोविड काल में, महामारी आई थी जलवायु परिवर्तन, यदि देखिए महामारी का प्रभाव पड़ेगा, तो यदि उनके देश में महामारी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ने का। यदि उसके उनके देशों में नहीं है या नहीं है, यदि उस देश में जलवायु परिवर्तन हुआ है तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उनके देश में जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख लेंगे यदि उसकी सीमा नोट पॉइंट है, इसकी सीमा के अंदर महामारी, जलवायु परिवर्तन ये चीजें ना हुई तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। आपको तो भैया बताओ तो सही है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था जो किसी से लेन देन ही ना करती। मैंने कहा तुमने उनका नाम सुना, किम जोंग का? हाँ जी, तो किम जोंग जो है वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में कौन सी अर्थव्यवस्था आ जाएगी? एग्जाम्पल में है अपने उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब ये लोग कैसे होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं ना तो किसी सामान मंगाएंगे ना किसी को सामान बेचेंगे, तो कैसी अर्थव्यवस्था हुई है? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आती है हमारी नंबर 2 की मैंने तो बताया था यहीं पर भी देखो, दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं? दो तरह की, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। आपको भैया हाँ अब तुमने मैं बंद बता दिया, खुली की भी बोलो। खुली अर्थव्यवस्था कैसी होती है? मैंने कहा भाई देखो जो हमारी खुली अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, यहीं पर लिखेंगे नंबर 2 डाल करके, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात दोनों होता है। आयात में निर्यात दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम खुली इकोनॉमी।
अब समझिए, ये चीजें तो आपको किताबों में लिखी मिल जाएंगी, जो मैंने तुम्हें बोर्ड पे लिख दी। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात दोनों होता है उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे खुली अर्थव्यवस्था कौन सी, मतलब जैसे किसी भी देश का नाम बताओ। आपने कहा भैया एक बात बताओ, किसी भी देश का नाम, तो मैंने कहा किसी भी देश का नाम बताओ। तो जी तुम बताओ हमें क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है, आप हम बताएंगे। मैंने कहा जी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था। आपको तो भैया ऐसा तुमने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा देखो, पाकिस्तान वाले सबसे पहले तो भीख मांगते फिरते हैं, वो लोग कहते हैं कटोरा रखते हैं अपने हाथ में और क्या करते हैं भाई, जितने भी यूरोपीय कंट्री है वहां पे जाते हैं लोन लेने के लिए, तो मतलब मांगते हैं वो, कि वो एक मुद्दा अलग है। लेकिन दूसरी बात देखिए, जो अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान वो क्या आयात करता है, वो आयात करता तेल भी करता है, तेल, यहाँ तक कि खाने पीने का भी सामान भी आयात करता, वो तेल खाना पीना भी आयात करता। निर्यात क्या करता, निर्यात वो पाकिस्तान जो है ना, उसकी तो हालत ऐसी है कि उसके यहाँ पे जो गधे होते हैं ना, गधे पाकिस्तान में जो गधे यानी खच्चर हैं, गधे हैं, उनका निर्यात भी करता है पाकिस्तान। किसको करता, चाइना को। तो भैया पाकिस्तान तो ऐसी चीजें बेचता है जो दुनिया में कहीं नहीं बिकती, वो कहाँ बिकेंगी, पाकिस्तान देखता उन चीजों को। तो पाकिस्तान कैसी अर्थव्यवस्था हुई, पाकिस्तान ने खुली अर्थव्यवस्था। आपको भैया अच्छा पाकिस्तान के बारे में बताओ, एक काम करो अपने भारत के बारे में बताओ, भारत कैसी अर्थव्यवस्था। मैंने कहा एक बात देखो, मैंने तुम बताया ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात दोनों होता है। जी भैया, तो आप बताओ भारत कैसी अर्थव्यवस्था। मैंने बताया देखो भारत क्या मंगाता है, भारत किस चीज को आयात करता, आयात मतलब किस चीज को मंगाता है विदेशों से। आप कहोगे भैया भारत तो तेल भी मंगाता, क्या कहोगे भैया, कि भैया भारत तो क्या मंगाता है, कि जो भारत है अपना वो क्या मंगाता, भारत तो आयात करता, और आयात में भी क्या करता भैया, तेल खनिज पदार्थ मंगाता भारत है, कच्चा लोहा तक मंगाता भारत से। और क्या मंगाते हैं, हथियार तक मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं, हथियार मंगाते हैं, किससे, रसिया वगैरह से, रसिया से और अमेरिका से, इन सब चीजों को मंगाते नहीं मंगाते। और बहुत सारी चीजों का निर्यात करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, कुछ हथियार को हम आयात करते हैं, कुछ दुकान निर्यात करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं भैया, आयात और निर्यात भी करते हैं। इसका मतलब भैया भारत भी खुली अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा जी भैया भारत भी कैसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो आप मुझे नाम बताएंगे ऐसी खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल, कौन कौन से देश हैं, तो लिखेंगे भारत, चीन, रूस, पाक, ब्रिटेन, सऊदी अरब, अमेरिका, आदि का मतलब होता और भी बहुत सारे। तो मतलब ये सब अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सब अर्थव्यवस्था भी खुली अर्थव्यवस्था है। आप कहोगे भैया हाँ बहुत बढ़िया बात है, इनमें तो खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं जी। अब चलते हैं हमने विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर। क्या हुआ यार इसमें, करके क्लियर हो गया तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। भैया अच्छा विकास का आधार पर भी अर्थव्यवस्था है, तो भैया कौन कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी हैं। मैंने कहा जी आपने देखा भैया कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं थी ऐसी जो विकास के आधार पर थी। तो पहली थी विकसित, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी विकासशील, और कौन सी भैया, ये थी अल्प विकसित।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी, ये थी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं। भैया ये वाली अर्थव्यवस्था तो आपने बता दी। अब लेकिन इन चीजों को लिखने से पहले विकसित, अल्पविकसित, विकासशील, ये चीजें क्या है, इनको लिखने से पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है भैया अपनी एक चीज देखनी है इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम उस टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक वो चीज हमारी समझ में नहीं आएगी। क्या करना, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है भाई। जो अपना भारत है, भारत में 3 सेक्टर पाए जाते हैं प्राय। एक प्राथमिक, एक होता द्वितीयक, एक होता तृतीयक। बस इसको मोटा मोटा सा ऐसे देखेंगे, इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राथमिक सेक्टर में क्या होते हैं, इस सेक्टर में आते हैं वे वाले क्षेत्र तो कृषि से जुड़े हुए हों। क्या भैया, कृषि से जुड़े हुए हों, कृषि वाले। इसमें आते हैं उद्योग वाले, इसमें आते हैं भैया सेवा, जैसे बैंकिंग, टीचिंग और तुम्हारी पुलिस सेवा, वाली सेवा, ये सब क्या आती है, हमारी तृतीयक सेवा में आती है। तो ये हमारा कृषि सेक्टर है ना, ये प्राथमिक सेक्टर है। अब ये प्राथमिक सेक्टर है और दूसरा है उद्योग क्षेत्र, तीसरा कौन था, हमारा तृतीयक क्षेत्र। अब मतलब एक बात देखो भाई, जिस अर्थव्यवस्था मतलब 100 रुपए का उत्पादन हुआ टोटल अर्थव्यवस्था में, कितने रुपए का टोटल, ये तीनों मिलकर कितने रुपए का उत्पादन कर रहे हैं, आप क्या होगा भैया, तीनों मिलकर करेंगे 100 रुपए का, या 100% उत्पादन करते हैं तीनों मिलकर। कितना उत्पादन करेंगे, देखा यहीं से समझा दूंगा, इन चीजों को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मिलाकर कितना रुपए का उत्पादन करते हैं, 100 रुपए का। अब भैया 100 रुपए का इन लोगों ने उत्पादन कर लिया, करने के बाद में क्या हुआ, अब हम इसके आधार पर लोग इन चीजों को बांटेंगे। देखो पहली वाली, यदि हम बात करें पहली वाले की, यदि हम यहीं पर बात करें 50%, इस वाला कितना करें 30%, इसका कितना करें 20%। मतलब इस आंकड़े से आपको क्या नजर आ रहा, 50%, 30%, 20%। आप कहोगे भैया इससे तो हमें एक चीज नजर आ रही है। मैंने कहा जी बताओ क्या चीज नजर आ रही है तुम्हें। आप कहोगे भैया इससे हमें क्या नजर आ रहा, तो भैया इससे हमें नजर आ रहा है, तो भैया तो हमारा कृषि वाला क्षेत्र है ये, मतलब ये उत्पादन तो पूरा दे रहा, कच्चा माल कितना, ये कच्चा माल तो हमें पूरा दे रहा। लेकिन ये वाला सेक्टर जो नंबर 2 वाला, जो नंबर 2 वाला सेक्टर है, ये वाला सेक्टर क्या कर रहा है हमें, नंबर 2 वाला सेक्टर जो है ये क्या कर रहा है, ये हमें ये नहीं बता पा रहा। मतलब कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा, लेकिन उसके लिए पर्याप्त क्या नहीं है, पर्याप्त उद्योग धंधे नहीं है, पर्याप्त उद्योग धंधे नहीं है कच्चे माल को खपाने के लिए। अब आप एक बात देखो भैया, जैसा अपना भारत है, अपने भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कृषि है, गन्ना तो पर्याप्त मात्रा में निकलता चला जाए, गन्ना तो बहुत मात्रा में हो रहा, लेकिन उसे पीसने के लिए या उसकी चीनी बनाने के लिए मील ना हो तो क्या होगा, वो गन्ना बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहोगे भैया हाँ गन्ना तो बेकार हो जाएगा वो। इसका मतलब कृषि कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में दे, लेकिन उद्योग धंधे उसे क्या ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, इतनी मात्रा उद्योग धंधों की ना हो, और जो 20% सेवा क्षेत्र है इतने वर्ग ना हो जो इतनी अधिक सेवा दे सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ये होती है पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं। कैसी होती है भैया, ये होती है अपनी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं। अब भैया ये जो पॉइंट है विकासशील विकसित वाला, ये देखते हैं एक बार। हालांकि ये इनके नीचे बस ऐसे लिख लेंगे, नंबर 1 घंटे डाल करके लिखेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था में लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था
ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने यहाँ मौजूद, अपने देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का, अपने देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का 19% क्या कर चुके हैं, उपयोग कर चुके हैं। मतलब अपने यहाँ के मौजूद संसाधनों का 19% उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो कैसे होती हैं, होती है विकसित अर्थव्यवस्थाएं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन अर्थव्यवस्थाओं का क्या होता है, इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, ये लोग आयात तो करते कम, निर्यात करते बहुत ज्यादा। इन अर्थव्यवस्थाओं का निर्यात अधिक होता है। इन अर्थव्यवस्थाओं का निर्यात कैसा होता है, अधिक होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस अर्थव्यवस्था का आयात कैसा होता है, आयात होता कम। इन अर्थव्यवस्था का आयात कैसा होता है, कम होता है। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे। अब मैं आपको एक समझाऊंगा क्यों होता है भैया इनका। यहाँ के लोगों की, मतलब जहाँ पर ये विकसित अर्थव्यवस्था होती है ना, यहाँ के लोगों की क्या होती है, यहाँ के लोगों की लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती हैं, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाएं, सुरक्षा सेवा उच्च कोटि की होती है। कोटि की होती है, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ के लोगों की, यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है। अब एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो मैंने तुम बता, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का 19% उपयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं भैया, वो है अपने विकसित अर्थव्यवस्था। अब मैं तो बता गन्ने वाला उदाहरण बताया था कृषि में, मतलब यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर भूमि है ना और वहाँ पर कच्चा माल उत्पादन हो रहा, मतलब पहले डेवलपमेंट की दिन बात करें, यदि यहाँ पर इसी तरह समझने का एग्जांपल लेकर के, जैसे यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है किसी देश में, अब यहाँ पर गन्ना उत्पादन हो रहा है, तो यदि 100 कुंटल गन्ना हो रहा है ना यहाँ पर, तो उस 100 के 100 कुंटल गन्ने को क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ पे इतनी पर्याप्त मील है, इतनी पर्याप्त मील है यहाँ पर जो उस गन्ने को एब्जॉर्ब कर सके। तो मतलब वहां पर क्या हो रहा, कच्चा माल बेकार नहीं हो रहा, उद्योग धंधे कैसे हैं, पर्याप्त मात्रा में है। कुछ चीजें हैं, जैसे अपने भारत में क्या है, गन्ना अधिक हो गया तो भैया सूख रहा सड़क पे, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। लेकिन इन लोगों क्या है, इन लोगों का है भैया कि कितना ही कच्चा माल उत्पादन हो जाए उसका क्या कर लेंगे, ये 90% तक एब्जॉर्ब से कर लेते हैं। आते इन अर्थव्यवस्थाओं का निर्यात अधिक होता है। आप मुझे बताएं, ये क्या करते हैं, ये निर्यात अधिक करते हैं आयात के मुकाबले, मतलब कम पैसों का सामान मंगाते हैं और अधिक का बेच देते हैं। आपके को भैया बड़े मेहनती होते हैं, मैंने कहा मेहनती होते टैलेंटेड लोग, स्मार्ट वर्क करते हैं, अपनी तरह अधिक मेहनत नहीं करते। ये क्या करते हैं, देखो जैसे हम बात करें भारत की, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर 2 देश है, यहाँ पर अभी एक कौन है भैया,
एक भारत है, वो एक यूएसए है। भारत अमेरिका को सामान बेचता भर भर के, मतलब भारत अमेरिका को सामान बेचता, अमेरिका से आयात करता कम, निर्यात करता अधिक। लेकिन हम भारत अमेरिका को बेचते क्या, हम अमेरिका को बेचते दाल, चीनी, या फिर खाने पीने का सामान, दवाई वगैरह बेचते हैं हम, सबसे अधिक तो दवाई बेचते हैं आदि। अब यदि हमने इतना सामान बेच करके इनसे 100 रुपए कमाए, कितने रुपए कमाए, 100 रुपए कमाई करी भैया अमेरिका को बेच करके, 100 रुपए की कमाई करी हमने अमेरिका को, इतना मेहनती सामान बेच करके, दाल, चीनी, चावल इत्यादि बहुत मेहनत लग गई इन चीजों को उत्पादन करने में, अमेरिका को बेच दिए। अब भैया अमेरिका ने सोचा हम तो घाटे में पहुंच गए, तो ये क्या करेंगे अमेरिकी लोग, ये इतने स्मार्ट वर्क करते हैं भारत को पाकिस्तान सुलझा दिया, भारत को चाइना सुलझा दिया, अब कहेंगे भैया तुम्हारे ऊपर चाइना अटैक करेगा, तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान अटैक करेगा, तुम एक काम करो हमारा F-16 विमान खरीद लो। कौन था भैया, अब हमारा F-16 विमान खरीद लो, पाकिस्तान का एक विमान है F-16, अब हमारा एक F-16 विमान खरीद लो, और उस F-16 की कीमत इतनी होगी जितनी हमारे इस सभी सामान की नहीं है, जितनी हमारे 4 से 5 साल में, जितना हम 4 साल में सामान बेचते हैं ना अमेरिका को, वो एक विमान दे देगा हमें इतने रुपए का। तो क्या हुआ, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी बेच दी, मेहनत के मुकाबले क्या बेच दी, टेक्नोलॉजी बेच दी, तो उनका निर्यात कैसा हुआ, अधिक हो गया आयात के मुकाबले। तो भैया अपनी जो सोच है मेहनत वाली है, उन लोगों की सोच है स्मार्ट वर्क वाली, तो इसलिए वो कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। तो मतलब इन अर्थव्यवस्थाओं का निर्यात अधिक होता आयात के मुकाबले, मतलब सामान का निर्यात करते हैं और पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। आप एक बार देखो, आप अपने घर से मतलब सामान खरीदते जा रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे, उत्पादन करके कुछ नहीं बेच रहे, तो आप कैसे हो जाओगे, आपके पास में पैसे की कमी नहीं पड़ जाएगी, आपको भैया बिल्कुल कमी पड़ जाएगी। अमेरिका क्या करता है, ये विकसित देश क्या करते हैं, इसी काम को करते हैं, आयात कम करते हैं, सामान कम मंगाते हैं, अधिक का निर्यात करते हैं। यहाँ के लोगों के पास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा उच्च कोटि की होती है। जब ये लोग पैसा अधिक कमाते हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास में है, तो अपने लोगों को क्या देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि सेवाएं, एक्सट्रीम लेवल की सेवाएं होती है यहाँ पर, वो भी फ्री में। दूसरी आती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, उच्च लेवल की होगी, क्योंकि पूरे देश की आय को यदि कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो क्या निकल कर आता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। हालांकि बाद के टॉपिक है, लेकिन फिर मैं तुम्हें बता दूं, कुल जनसंख्या को, सॉरी कुल इनकम को क्या करें, कुल इनकम को यदि कुल संख्या से, कुल जनसंख्या से क्या करें भैया, भाग करें, तो क्या निकल कर आएगी, पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। तो क्या होते हैं, प्रति व्यक्ति आय लोग कैसे होते हैं, उच्च दर्जे की होती है। अब आते हैं विकासशील पर। विकासशील अर्थव्यवस्था नंबर 2 वाली कौन सी भैया, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसमें जल्दी करके लिखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, देखो ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।
पहले इसके एग्जांपल लिखोगे एक बार, भूल गया था। विकसित अर्थव्यवस्था के कौन कौन से देश हैं उनके बारे में लिखो एक बार। लिखेंगे एग्जांपल विकसित अर्थव्यवस्था कौन कौन से भाई, तो लिखेंगे यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस। तो क्या कर दिया, ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। विकासशील, लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रही। प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रही, कैसी होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, मध्यम दर्जे की होती है, मध्यम लेवल की होती है। तीसरा डॉक्यूमेंट लिखेंगे, इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय मध्यम होती है। मध्यम दर्जे की होती है। ये क्या थे, विकसित अर्थव्यवस्था के नोट पॉइंट। तब देखिए एक इसमें नोट पॉइंट और डालना कि भैया विकासशील देश कौन कौन थे। तो मैं आपको बताऊं 2008 से पहले जो अपना भारत था ना, 2008 से पहले अपना भारत था वो चाइना के बाद में आता था। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन मनमोहन सिंह जी के प्रयासों के माध्यम से भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर क्या किया, भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 की स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो लिखेंगे कौन कौन से देश आएंगे इसके, यहाँ पर आएंगे भारत, चीन, पाकिस्तान, मिस्र, श्रीलंका। तो ये कहते हैं ये विकासशील देश हैं। अब यहीं पर नंबर 1 का विकासशील देश, देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसको पाक को मिस्र के बाद लिख लेना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश, ऑप्शन आएगा चाइना, ऑप्शन आएगा भारत, ऑप्शन आएगा मिस्र, ऑप्शन आएगा पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं 2008 से पहले कब, एक इसमें नोट पॉइंट लिखना, 2008 से पहले नोट पॉइंट डाल करके, नोट पॉइंट 2008 से पहले चीन भारत का नंबर 1, तीन दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश था। दो 2008 से पहले चीन क्या था, दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश था। लेकिन यहीं पर आए थे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह जी के सहयोग से
भारत को दुनिया का, भारत को क्या किया, दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश बना दिया। भारत को दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश बना दिया। और दुनिया का नंबर 1 विकासशील देश कौन सा? आपको भी चाइना है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के नंबर 1 विकासशील देश का नाम बताओ। आपको भैया सीधा सीधा भारत है। संगत जी बिल्कुल भारत ही तो है। अब देखिए एक प्रकार की अर्थव्यवस्था और रह गई जो मैंने बताया पिछड़ी अर्थव्यवस्था बताया था, और भी कई प्रकार की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को एक आधार पर और बांट लेंगे। किस आधार पर? अर्थव्यवस्था को एक आधार पर और बांट लेंगे। तो लिखेंगे भैया चलो यहीं पर बताओ पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसी में एक हेडिंग डाल लेंगे पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। अब मैंने तो बताया था भैया कौन सी अर्थव्यवस्था है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। मैंने बताया पिछड़ी अर्थव्यवस्था में यदि कितना 100% उत्पादन हो रहा है किसी चीज का, तो 3 सेक्टर मैंने तो बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितने सेक्टर बताए? 3 सेक्टर बताए थे मैंने अर्थव्यवस्था के। कितने सेक्टर थे भैया? 3 थे। पहला कौन सा था? पहला था प्राथमिक, पहला सेक्टर प्राथमिक। दूसरा कौन सा था? दूसरा था द्वितीयक। नंबर 3 तृतीयक सेक्टर। अब इनमें से कौन कौन से? पहले में था कृषि वाला, दूसरे में क्या था? उद्योग। पहले में क्या हुआ था भैया? कृषि था, और दूसरे में क्या था? उद्योग था। कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों मिलकर कितने का उत्पादन कर रहे हैं? ये कर रहे थे 100% का उत्पादन कर रहे तीनों मिलकर। लेकिन यहीं पर हम इसको आधार पर देखेंगे कि भैया कर किस प्रकार से गया। देखो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में यदि यहीं पर कि 50% इस 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है ना, 100%, मतलब यदि किसी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है और उसमें 50% या उससे अधिक, 50% या उससे अधिक यदि कृषि क्षेत्र का योगदान हो, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है इसमें 20 प्लस 25 प्लस 25। अब यहाँ देखो भैया क्या हुआ? 50 प्लस 25 प्लस 25 कितना हुआ? 100% उत्पादन हुआ। लेकिन इसे पिछड़ी कहेंगे क्यों? अब देखो ये हमारा कृषि है, मतलब कृषि क्षेत्र जो है क्या कर रहा है? यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अधिक है तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है? तो लिखेंगे यहां पर हमने देखा कि कृषि क्षेत्र, देखना कि कृषि क्षेत्र कच्चा माल, कृषि क्षेत्र कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में दे रहा है भैया। कृषि क्षेत्र कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में, क्षेत्र कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहा है। लेकिन उस कच्चे माल को एब्जॉर्ब करने के लिए उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्र मौजूद नहीं है। लेकिन उस कच्चे माल को एब्जॉर्ब, कच्चे माल के लिए उद्योग धंधे, कच्चे माल के क्या नहीं है? उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस कारण यह पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण
यह पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब कृषि में कच्चा माल तो पर्याप्त मात्रा में उगा लिया, लेकिन मील वगैरह है नहीं, तो क्या हुई ये कैसी अर्थव्यवस्था है, ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भैया क्या थी यहाँ का हमारी अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक था, जो हमारे क्या हुए कंप्लीट हुए। अब देखते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ी थी भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था वगैरह पढ़ी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करी, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की इसमें कुछ बातें थी जिनको हमने देखा भैया कौन कौन सी अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कुछ बातें की, और देखा किस तरह से सेक्टर काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था, बंद और खुली अर्थव्यवस्था। और देखिए हमने ऐसी अर्थव्यवस्था बताई थी जिनमें आयात निर्यात नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। इनके एग्जाम्पल बताए कौन कौन से देश होते हैं भैया। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ली, कौन सी भैया खुली अर्थव्यवस्थाएं। फिर देखा हमने कौन सी विकास के आधार पर विकासशील, विकसित, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। फिर देखिए हमने कौन सी विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्थाएं देखी थी। फिर हमने देखा कि 2008 से पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कौन थी, उसके बाद पढ़ेंगे पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो क्या होती है आज की हमारी अर्थव्यवस्थाएं कंप्लीट होती है। अब पढ़ेंगे देखना हम जो हमारा अगला टॉपिक हो, अब हम पढ़ेंगे मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मैं इसका युद्ध थोड़ा सा बता दूं तुम्हें कि कल का टॉपिक क्या है। कल हम पढ़ेंगे भैया मांग पूर्ति का सिद्धांत। कल के लिए काम है भैया मांग पूर्ति, मांग पूर्ति सिद्धांत। कल हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। कल से क्या होगी, कल से हमारी सही रूप में इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह के, ये सब फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरह से रटने वाली चीजें भी कुछ है नहीं। बाकी क्या होती है भैया, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।